179 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय की होगी स्थापना। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठाई मांग। जिला सम्मेलन 13 जुलाई को। नवागत उप जिलाधिकारी कप्तानगंज ने कार्यभार किया ग्रहण। आउटसोर्सिंग कर्मियों को 1 वर्ष से नहीं मिला है मानदेय। विद्यालय की पेयरिंग नीति के विरोध में शिक्षकों तथा रसोइयों ने जताया आक्रोश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर आयोजित होगी संगोष्ठी। करमहा माइनर में पानी नहीं आने से किसानों में आक्रोश। यातायात जागरूकता पखवाड़ा के साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगाया गया पौधा। और मनबढ़ युवकों ने बाजार से लौट रहे दलित युवक की पिटाई। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता तथा मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में जिला स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान चयनित 28 मॉडल ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों की जानकारी लेने के उपरांत जिलाधिकारी ने स्वयं निरीक्षण किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी पाई जाएगी तो उसे सही कराकर फिर से ग्राम पंचायतों में उसी तर्ज पर बनाई जाएगी। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि इस कार्य में मेहनत कर शीघ्र अवशेष कार्यों को पूर्ण कराएं। बैठक में कूड़ा निस्तारण, ई रिक्शा चालकों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस प्रकार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में 12,783 प्राप्त लक्ष्य के संबंध में जानकारी ली गई तथा जियो टैगिंग में आ रही दिक्कत के संबंध में अवगत कराया गया। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य केयरटेकर का भुगतान के क्रम में निर्देशित किया गया कि 3 माह से अधिक लंबित भुगतान पर संबंधित को नोटिस दिया जाए तथा 3 बार नोटिस देने के बाद निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाए। समीक्षा के दौरान तालाबों के सुंदरीकरण कार्य सहित सभी ग्रामों में सरकारी योजनाओं, समस्त योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों की सूची बनाए जाने के निर्देश डीपीआरओ को दिए गए। समीक्षा में बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण, अंत्येष्टि स्थल निर्माण, ग्राम प्रधानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उसका निस्तारण आदि की विधिवत समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों सहित अन्य कार्यों हेतु टेंडर की प्रक्रिया में सजगता बरतने नियमानुसार के अनुसार ही करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्य में कोई बाधा अड़चन आ रही हो तो बताएं, पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। बैठक में सीडीओ गुंजन द्विवेदी, डीसी मनरेगा राकेश, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, डीएसओ समेत समस्त बीडीओ, एडीओ पंचायत तथा जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसके अपने ही देश में भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सरकार के द्वारा भाषा का दर्जा दिया जाना जनहित में आवश्यक है और इसे भारत सरकार के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए विश्व भोजपुरी सम्मेलन के द्वारा भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों के विधायक और सांसद गणों से पत्र संबंधित सरकारों को प्रेषित करवाए जा रहे हैं। यह बातें विश्व भोजपुरी सम्मेलन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। श्री मणि जनपद के 1 दिवसीय प्रवास पर पटौना आए हुए थे तथा संस्था के विस्तार के क्रम में जिला इकाई कुशीनगर का गठन तथा जिला सम्मेलन आयोजित किए जाने को लेकर बैठक भी किए और उसके लिए एक योजना पर विचार विमर्श किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने विधानसभा में भोजपुरी भाषा में अपनी बात रखने की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार से यह भी मांग की जाती है कि वह जल्द ही भोजपुरी परिषद का भी गठन करे। विश्व भोजपुरी सम्मेलन की तरफ से सरकार से मांग की गई कि जिन कलाकारों, साहित्यकारों तथा भोजपुरी की सेवा करने वाले तमाम रंगकर्मियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन्हें 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक भरण पोषण भत्ता भी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए। जिला सम्मेलन आयोजित करने के संदर्भ में बैठक जिला संरक्षक शैलेंद्र दत्त शुक्ल, जिलाध्यक्ष आर.के. भट्ट, जिला महामंत्री ज्ञानवर्धन गोविंद राव, जिला समन्वयक मनोज शर्मा सारस्वत, जिला समन्वयक अखिलेश गोयल के साथ की गई। आगामी 13 जुलाई को विश्व भोजपुरी सम्मेलन का जिला सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर के व्यापक चर्चा की गई। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के द्वारा इस सम्मेलन में भोजपुरी की सेवा करने वाले कलाकारों, साहित्यकारों का भी सम्मान किया जाएगा। गुरुवार को नवागत उप जिलाधिकारी कप्तानगंज ने तहसील पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। तदुपरांत संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की औपचारिक बैठक कर संबंधित विभागों की जानकारी ली। गुरुवार को उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्त ने कप्तानगंज तहसील पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। यह पद
उप जिलाधिकारी अनिल कुमार के स्थानांतरण के उपरांत रिक्त हुआ था। तमकुही विकासखंड के माध्यमिक विद्यालयों में परिचारक के रूप में रखे गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय 1 वर्ष से नहीं मिलने से उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने मांग की कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें मानदेय का भुगतान कराए ताकि उनकी स्थिति में सुधार आवे। नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज पटेरवा, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज पटेरवा, पावानगर महावीर इंटरमीडिएट कॉलेज फाजिलनगर सहित 10 विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से परिचारक रखे गए हैं, जिनको मानदेय प्रतिमाह 13,661 रुपये देने की जिम्मेदारी आईटी विभाग सुल्तानपुर एजेंसी को है। इन कर्मियों का आरोप है कि उन्हें नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक का मानदेय नहीं मिला है, जबकि उन्हें हर माह मानदेय नहीं मिलने से उन्हें कई तरह की व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आउटसोर्सिंग कर्मी अविनाश कुमार सिंह, शैलेश कुमार सिंह, जितेंद्र यादव, दुर्गेश प्रसाद, नागेश्वर पांडे, अलाउद्दीन आदि ने प्रशासन से मांग की कि तत्काल उनके बकाये मानदेय की भुगतान कराया जाए। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल केयर, टेढ़े मेढ़े उभरे दांतों का इलाज बेसिस द्वारा, जबड़े का फ्रैक्चर, डेंटल इम्प्लांट्स, कैफ, रूट कनाल ट्रीटमेंट। तो मिलिए एक्सपर्ट डॉक्टर शुभा गुलाटी द्वारा मुंह की सभी सर्जरी का ट्रीटमेंट व सभी डेंटल प्रॉब्लम का इलाज। विजिट डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल केयर, बैंक रोड, गोरखपुर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। प्रदेश सरकार के विद्यालय पेयरिंग तथा मर्जर नीति तथा 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक तथा 150 से कम संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर पद समाप्त किए जाने के विरोध में शुक्रवार को दुधई ब्लॉक के शिक्षकों और मध्याह्न भोजन रसोइयों ने संयुक्त रूप से क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर निर्णय वापस लेने की मांग की गई थी। शिक्षक संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जनभावनाओं की अनदेखी की गई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन होगा। विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को इस समस्या से अवगत कराकर उचित समाधान का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्राइमरी शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार राय, मंत्री रामनिवास जायसवाल, देवेंद्र ओझा, बांके बिहारी लाल, अजय कुमार, मुश्ताक अहमद, रसोईया संघ के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मदिन पर जनपद के सभी 34 मंडलों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मंडल स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने दी। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी के लिए शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार मंडल संयोजक तथा मुख्य वक्ता तय कर दिए गए हैं। मीडिया प्रभारी ने बताया कि खड्डा विधानसभा के खड्डा मंडल में पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा, भजौली में जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, नौरंगिया में खट्टा विधायक विवेकानंद पांडे, बगही धाम मंडल में पूर्व विधायक दीपलाल भारती, पटौना विधानसभा के विष्णुपुरा मंडल में पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, पिपरा बाजार में पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, कटकुइया मंडल में पूर्व विधायक मदन गोविंद राव, पटौना नगर में सदर विधायक मनीष कुमार जायसवाल, पटौना देहात में पूर्व जिलाध्यक्ष नंद किशोर मिश्रा, तमकुही विधानसभा से सेवरही मंडल में स्थानीय विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय, तमकुही में विष्णुपुरा ब्लॉक प्रमुख बिंदुवासिनी श्रीवास्तव, अमोहादिगर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर डीएम कुशवाहा, सिसवानार में शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक सुरेंद्र सिंह, दरिया सुजान में सेवरही ब्लॉक प्रमुख धनंजय तिवारी बतौर मुख्य वक्ता संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार अन्य मंडलों में भी मुख्य वक्ता के नामों की घोषणा की गई है। तमकुही तहसील क्षेत्र के माइनरों तथा नहरों में पानी नहीं होने से किसानों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। किसान जगह जगह प्रदर्शन कर माइनरों तथा नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी किसानों की मांगों से अनभिज्ञ बने हुए हैं। शुक्रवार को करमाहा माइनर में पानी नहीं छोड़े जाने से आक्रोशित किसानों ने जोगिया में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि पिछले वर्ष माइनर में पानी कभी हेड से टेल तक नहीं पहुंचा। पानी नहीं आने के अभाव में अभी तक उनकी धान की रोपनी नहीं हुई है। किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है। किसान कौशल किशोर, अभय कुमार, पंकज गुप्ता, मुलायम गौड़, राम प्रवेश प्रसाद, हृदयानंद, राजू, योगेंद्र खरवार आदि ने करमाहा माइनर प्रदर्शन कर प्रशासन से मांग की कि माइनर में तत्काल पानी छोड़ा जाए। पिपरा बाजार क्षेत्र के किसान इंटरमीडिएट कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विद्यालय में चल रहे यातायात जागरूकता पखवाड़ा का भी सफलतापूर्वक समापन हुआ। इसमें छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराया गया। प्रधानाचार्य अश्विनी पांडे ने इस अवसर पर कहा कि यह अभियान हमें अपनी मां की और
मातृभूमि की दोनों के प्रति अपने कर्तव्य को याद दिलाता है। इस पुनीत कार्य में विद्यालय के अध्यापक डॉक्टर विष्णु चौबे, शिवेंद्र चौबे, नितिन कंबोज, चंद्रभूषण पांडे और सतीश कुशवाहा, सुनील पांडे, योगेंद्र यादव ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। प्रबंधक शिवदत्त मिश्र ने इस सफल आयोजन के लिए सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बधाई दी। विकासखंड तमकोही के गांव पटेरवा निवासी एक दलित युवक ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसे मनबड़ किस्म के युवकों ने बाजार से सामान लेकर लौटते समय बेरहमी से पिटाई कर घायल कर दिया तथा फरार हो गए। दोनों युवकों का क्षेत्र में बहुत ही आतंक है। घटना 1 जुलाई की रात की बताई जा रही है। पीड़ित युवक मनीष कुमार पुत्र रमेश प्रसाद निवासी पटेरवा हरजन बस्ती ने पुलिस को तहरीर में देखकर बताया है कि पटेरवा थाने गेट के सामने ओवरब्रिज में सब्जी खरीदकर वापस लौट रहा था कि 2 युवक बाइक से आए और बाइक रोककर उसे गाली गुप्ता देने लगे। लात मुक्का और बेल्ट से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। पीड़ित ने बताया कि मारपीट में शामिल युवकों का आतंक पटेरवा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में है। इसमें से एक आरोपी कई बार चोरी सहित कई मामले में जेल जा चुका है। पुलिस घटना की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 179 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय की होगी स्थापना। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठाई मांग। जिला सम्मेलन 13 जुलाई को। नवागत उप जिलाधिकारी कप्तानगंज ने कार्यभार किया ग्रहण। आउटसोर्सिंग कर्मियों को 1 वर्ष से नहीं मिला है मानदेय। विद्यालय की पेयरिंग नीति के विरोध में शिक्षकों तथा रसोइयों ने जताया आक्रोश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व विषय पर आयोजित होगी संगोष्ठी। करमाहा माइनर में पानी नहीं आने से किसानों में आक्रोश। यातायात जागरूकता पखवाड़ा के साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगाया गया पौधा। और मनबड़ युवकों ने बाजार से लौट रहे दलित युवक की कर डाली पिटाई। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।